आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे CCL प्रोडक्ट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और फोर्थ लोअर लोज यहाँ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन है कप एंड हैंडल पैटर्न की वो समवेयर 750 के आसपास आता है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी हमें फर्स्ट नेकलाइन के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं मिली है और सेकंड नेकलाइन के ऊपर भी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनकर रेडी है और ऑलमोस्ट नेकलाइन के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एनी मोमेंट ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन कर सकता है। जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी ये जो ऊपर वाली जो पहली वाली ऊपर वाली जो नेकलाइन है 767 वाली, यानी उसको राउंड फिगर पकड़ लो 770 के ऊपर यानी या फिर 768 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेंगी तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, ट्रेडेबल हो जाएगा। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 18% की रेंज है, जो जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देकर ब्रेकआउट देगा तो ये अपसाइड में दोस्तों 18% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 900 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन नेकलाइन से दोस्तों 18% होता है। और बीच में दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे।
और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर जनरली बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है स्टॉप लॉस की। आप फर्स्ट ब्रेकआउट, जैसे ही फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल आएंगी जो दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देंगी ग्रीन वाली, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न का एक टिपिकल स्टॉप लॉस होता है, वो हैंडल का लो होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और एक और दोस्तों बात आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि सीधा जाकर मंडे को ये स्टॉक के अंदर ट्रेड ओपन मत कर लेना बाई साइड का। अभी भी हमें दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। कितने जो नए आते हैं वो सीधा ये स्ट्रक्चर देखा, वीडियो देखा, समझा नहीं ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे क्या होता है, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे क्या होता है, उन लोगों को पता नहीं रहता और सीधा ट्रेड ले लेते हैं और फिर बाद में कमेंट करते कि स्टॉक नीचे आ गया। दोस्तों ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट का सेफगार्ड है डबल नेकलाइन, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी फिर ही हमें ट्रेड लेना है। और दोस्तों फाइनली जैसे ये नेकलाइन के पास वाला ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा अगर दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई तो, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन IMACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ मिला। ब्रेकआउट का वेट है, जैसे ही ब्रेकआउट होगी दोस्तों फिर ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।